हेलो दोस्तों, नमस्कार। राज टेक बी4U में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। आखिर त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्यों करते हैं, उसका क्या लाभ है, ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए समय को नष्ट ना करते हुए अपने फोकस पर आते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पता होना चाहिए सबसे पहले तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होती है, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारा क्या बताता है, इसमें हम वो चीज़ें पढ़ते हैं जैसे कि शब्द से ही मालूम चल रहा है कि ये जो है ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो एक ये देखिए, तो ट्राई का मतलब जो होता है अभी बताएंगे, और दूसरा जो है गॉन। ठीक, इसके बाद में जो तीसरा है, वो तीसरा जो हमारा बनता मेट्रॉन। तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब होता है 3। गोन का मतलब होता है आर्म। ठीक है, आर्म मान लीजिए। ठीक है, इसमें हम एंगल भी एक मान के चल रहे हैं। वैसे अभी इसका काम पड़ेगा क्यों। ठीक है, वैसे आर्म होता है गोन, भुजा होती है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेज़र। ओके, इसका होता है मेज़र मतलब माप। तो 3 भुजाओं, ठीक है, यानी कि 3 भुजाओं की माप के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, और या 3 एंगल दिए गए हों। ठीक है, 3 एंगल दिए गए हों, 3 एंगल दिए गए हों, उसको मापना, निकालना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, इसका कहाँ उपयोग होता है। आपने देखा होगा कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं, भवन निर्माण में कोई मीनार हुई, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई ये मीनार है। ठीक है, मीनार है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंड हुई। ठीक है, यानी कि ये जो होगी हमारी एक टावर हो गया, मीनार, और ये हमारा हो गया लैंड। ठीक है, ये हमारा लैंड हो गया। मान लीजिए ये जो है हमारा एक क्या हो गया, ये हमारा हाउस। ठीक है, ये हमारा घर है। ओके, अब ये देखिए, यहाँ पे अगर प्रयोग करना है कि भैया ये कितना ऊंचा होना चाहिए। ठीक, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, इसकी विड्थ क्या होना चाहिए, टावर की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, किस एंगल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। और अगर देखा जाए इस हाउस और टावर की जो अगर बात की जाए, उसकी झुकाव की बात की जाए, यानी कि मान लीजिए इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। ठीक है, तो इसका टॉप से ले लीजिए, टॉप से एक प्रकार से ये मान लीजिए कि यहाँ से लीजिए, इसका सेंटर ले लीजिए या इसका टॉप ले लीजिए। तो टॉप से आपको अगर बेसिक ऐसे देखा जाए, ठीक है, और यहाँ से अगर एंगल देखा जाए, तो ये एक प्रकार से
क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो इस और ये ट्रायंगल जो होता है हमेशा, अगर ट्रिग्नोमेट्री की जब बात की जा रही है तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, तो राइट एंगल की बात की जाए तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा और ये कोई एंगल बनेगा थीटा। ठीक, जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए, वो कैसे निकलेगा कैसे नहीं निकलेगा, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है। ठीक, इसकी भुजा ये जो कर्ण होती है, ठीक है, ये कितनी होगी, आधार कितना होगा और ये लंब कितना होगा, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से अगर ये पूछा जाए कि मीनार की ऊंचाई, अगर मीनार की ऊंचाई अगर ले लूँ तो मान लीजिए इसकी ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई है अगर h है, ठीक है, और इसकी हाउस जो है, इसकी जो है ऊंचाई है स्मॉल h। ठीक, और इनके बीच की दूरी, अगर डिस्टेंस की बात की जाए, इनकी डिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें x मान लिया हमने। ठीक है, तो x मान लिया और ये एंगल जो हमारा जो है थीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारी चीज़ें जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो इसमें कोई कुछ वैल्यू दी जाती हैं और कुछ हमें निकालनी होती हैं, तो ये सब जो है हम इसमें हम पढ़ेंगे। और इसका प्रयोग और भी देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ होता है। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा एक बिल्डिंग ये है और ये बीच में नहर पड़ रही है, एक बीच में ये नहर पड़ रही है। ठीक है, और इसमें एक दूसरी बिल्डिंग है। तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि जो पहली बिल्डिंग है, ये मान लो पहली बिल्डिंग है, ये दूसरी बिल्डिंग है और ये जो है हमारी रिवर है। ठीक है, ये पूछा जाए कि पहली बिल्डिंग की ऊंचाई जो है h स्मॉल h है और इसकी जो है कैपिटल H है। ओके, और बता दिया जाए कि इसका उन्नयन कोण है इस बिल्डिंग, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग से देखने पर, यानी फर्स्ट बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर टॉप को देखने पर जो हमारा उन्नयन कोण बनता है, यानी कि थीटा की वैल्यू जो बता रहा है। मान लीजिए जो कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है और इस यहाँ पे और इसके टॉप पे देख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे देख रहा है, तो इसके हॉरिजॉन्टल से ये जो कोण होता है वो होता है उन्नयन कोण, यानी कि थीटा। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि थीटा की वैल्यू दे दी जाए कि भैया ये 30 डिग्री या 45 डिग्री पे जो है इसका उन्नयन कोण बन रहा है। तो आप सिंपली जो है, अब जब इसकी ऊंचाई दे देगा, इसकी दे देगा, ठीक है, तो थीटा की वैल्यू दे देगा, तो आप ये पूछ देगा कि भैया रिवर जो है कितनी चौड़ी है। ठीक है, यानी कि ये रिवर है, इसका हम, ठीक है, मतलब ये अगर रिवर बह रही है तो मैंने ये दिखाया इसकी विड्थ। ठीक है, विड्थ दिखाई है, तो वही ये पूछ रहा है कि भैया ये है कितनी चौड़ी है, यानी कि x की वैल्यू निकालना होता है। ठीक, तो इस वीडियो में हमने यही सब जाना है कि भैया ये बेसिक इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा चलिए ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया। अब इसको मैं रफ करता हूँ। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके अलावा और कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई गुब्बारा है, बैलून है। बैलून जो है हमारा, मान लीजिए एक व्यक्ति था यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, तो बैलून उसने यहाँ पे देखा। ठीक, यहाँ पे देखा, कुछ समय बाद इसकी स्थिति जो है चेंज होके यहाँ पे आ गई।
ठीक है, ये जो है इस हाइट पे पहुंच गया, ठीक है, कुछ समय बाद। तो अगर देखा जाए इस पॉइंट से तो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसका ड्रॉ करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका ये वर्टिकल हो गया, ये वर्टिकल लाइन हो गया, और ये जो है वर्टिकल लाइन हो गया। ओके, अब इसका हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी लैंड हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा बैलून जो हो गया फर्स्ट पोजीशन हो गया। मान लीजिए इसको ए डैश मान लिया, इसको ए मान लिया, और ये हमारा जो ए डैश हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब इस व्यक्ति का जो है वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से ले लिया, लैंड से ले लिया, तो इसका उन्नयन कोण जो है यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। और इसका जो है इसका इसी पॉइंट से क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, इसमें दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। ये हमारा 90 रहेगा, ये सेम रहेगा, और ये एंगल जो हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट वाला एंगल जो है ये θ1 मान लिया, और ये वाला एंगल जो है ये θ2 हो गया। ओके, तो अब ये देखा जाए कि थीटा की वैल्यू किस में ज़्यादा होगी, अब यहाँ से हम ये अंदाज़ा लगाएंगे इसमें कि हाइट इसमें h1 है, इसमें स्मॉल h है, ठीक है। रुकिए, इसको रिमूव करते हैं, स्मॉल h। ओके, अगर ये डिस्टेंस x मान ली मैंने, तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो ये कितनी हो जाएगी, मान लीजिए इसकी मैंने x डैश मान ली। ओके, x डैश। अब ये देखना है हमें इसका प्रयोग कैसे हो रहा, क्यों हो रहा, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक ये समझना है। तो अगर जब इस प्रकार की कंडीशन आती है तो क्या किया जाता है, आपने पढ़ा होगा कि जो सिमिलर होता है, जैसे हाइट है, अगर हाइट का रेशियो ये होता है इन कंडीशन ऑफ सिमिलर राइट ट्रायंगल। ओके, तो इसका जो रेशियो होता है, ठीक है, तो हमारे जो अगर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर का रेशियो जो होता है वो बेस, दोनों ट्रायंगल के बेस के रेशियो के बराबर होता है। तो जिस प्रकार से आपने पहले जो है ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल जो है फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, तो इसमें सबसे पहले जो है आपने 2 जब लिया, 2 की लिया, तो फिर ये इसमें जो है x हो जाएगा, और इसमें जो हो जाएगा x डैश। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम इनका निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें x की वैल्यू दी रहेगी, ठीक है, x की वैल्यू दी जाएगी, और इसमें कोई एक थीटा की वैल्यू दे देगा या θ2 की वैल्यू दे देगा। इसके बाद ये जो है आप इसमें अगर ये बता दिया गया है, अगर ये मालूम है आपको, ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हम ये इक्वेशन बनाएंगे, और इसी प्रकार से जो है बाकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इस वीडियो में हमने पढ़ा। इसके बाद में हम जो है स्पेस की बात अगर करें तो स्पेस में इसका यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद में जो जितने हमारे क्या नाम खगोलीय पिंड होते हैं,
तो उन पिंडों का की गति जो है और उनके बीच में जो भी एंगल बनता है, जो भी होता है उसमें ट्रायंगल उसका यूज हम करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया जा रहा है और ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही आसान हो जाती है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि आप जब भी ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे तो इसको रटना नहीं है, क्योंकि मैथ जो होती है रटने की नहीं होती है, समझने की होती है। आप समझने की कोशिश करिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे क्या होते हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।